फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी फेफड़े के पास कुछ न कुछ एयर तो बची हुई रहती है। तो फेफड़ा गरीब नहीं है, तुम कितनी ताकत लगा लो उसके पास कुछ न कुछ माल बचा हुआ रहता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल पर। क्यों स्वागत करना है तुम्हारा, चुपचाप आओ पढ़ाई करो। यहाँ मनोरंजन तो चल नहीं रहा है ठीक। हाँ, वो तो यूट्यूबर करते हैं ना भाई साहब, कि मेरे को नहीं मालूम, मेरे को 1000 1,00,000 व्यू चाहिए तो चाहिए, और इतने सब्सक्राइबर इतने लाइक्स चाहिए तो चाहिए। भाई मेरे को भी चाहिए ठीक नहीं। हाँ, तो जैसा है काम चल रहा है। अपन ने श्वसन तंत्र के बारे में बात कर ली थी, तो श्वसन तंत्र के अंदर और क्या बात करनी है इधर देखो। श्वसन तंत्र के अंदर आगे अपन ने शायद इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, श्वसन में इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहा हूँ सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने बात कर ली थी ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। आज अपन बात करते हैं कि ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो कितना एयर अंदर लेते हैं, कितना एयर बाहर छोड़ते हैं, जिनको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत काम का टॉपिक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, चलिए तो अब बहुत बेसिक से अपन शुरू कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि तुमको सब चीजें आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहला एक टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम। बस नीचे लिखते हैं ताकि आगे अपने दिक्कत नहीं हो, यहां पे लिख देते ठीक रहेगा। टाइडल वॉल्यूम टीवी। ठीक है, देखो इधर क्या होता है टाइडल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ये ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, ध्यान रखना आसान से। एयर मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, तुम पूरी डेफिनेशन लिख लेना। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक, चलो इसका अमाउंट होता है या वॉल्यूम होता है 500 ml। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं? ऐसे तो सांस नहीं लेते, 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है, वो तो नहीं होता है। कितनी बार? 12 से 16 बार। तो अगर अपन इसको उससे मल्टीप्लाई करें तो लगभग ये आएगा 6000 से लेकर 8000 ml प्रति मिनट। भाई साहब तुम्हारी बॉडी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। 6 लीटर से लेकर 8 लीटर विद इन अ मिनट, अंदर बाहर। ठीक है, तभी तो चल पा रहा है सब कुछ, सारा तंत्र। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम पहली चीज, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम हम कितना एयर ले रहे हैं, कितना एयर छोड़ रहे हैं, दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। दूसरा टर्म, 1 मिनट, अच्छे से लिखना है ताकि बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। टाइटल वॉल्यूम। दूसरा टर्म आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। IRV। ठीक है, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और फोर्सफुली कितना एयर अंदर ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा एयर। ठीक है, या एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन से एक्स्ट्रा एयर नॉर्मली अपन ने कितनी ली? 500, हमको पता भी नहीं चला। अब फोर्सफुली इतनी सारी एयर अपन ने अंदर ली, तो उसको क्या बोला जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक्स्ट्रा
एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो तुमने 500 लिए और उसको खुद सोच के देखो, कम से कम 500 का 5 गुना तो ले रहे, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 2500 से लेकर 3000 ml एक बार में है। 2500 से लेकर 3000 ml प्रति मिनट नहीं लिख रहा हूं मैं, इनफैक्ट मैं इसको हटा ही देता हूं ताकि तुम्हारे दिक्कत नहीं रहे। ठीक है, चलिए, ताकि अपने को कंफ्यूजन रखना ही नहीं ना। 500 ml, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2500 से 3000 ml हो जाएगा। वेरी गुड। तो भाई साहब इंस्पिरेशन कैपेसिटी कितनी हुई? इंस्पिरेशन कैपेसिटी कितनी हुई? इंस्पिरेशन कैपेसिटी जिसको बोला जाता है आईसी। तो आईसी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआर। ठीक है, तो 2500 प्लस 500 लगभग कितना हो जाएगा 3000 या 3500, तुम देख लो। ठीक है, डेफिनेशन टोटल एयर इंस्पायर्ड या मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है, नॉर्मली तुमने सांस छोड़ी और उसके बाद तुम अधिकतम कितनी सांस ले पा रहे हो, बात समझ में आ रही है? नॉर्मली सांस छोड़ी, उसके बाद नॉर्मली सांस ली, उसके बाद जबरदस्ती सांस ली, तो टोटल इंस्पिरेशन कैपेसिटी कितनी हो गई? नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद अधिकतम एयर कितनी ले सकते हैं? तो पहले टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बोलो बात क्लियर? हाँ जी, बात क्लियर, आवाज आ रही है मेरे को। ठीक, अगली बात तीसरा टॉपिक। मेरे दोनों के कैप उल्टे उल्टे हो गए, रेड वाला ब्लैक के ऊपर चला गया, ब्लैक वाला रेड के ऊपर आ गया है। हाँ, तीसरी बात, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, देख लेना। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगला, जो लोग मेरे को नहीं जानते वो सोच रहे होंगे सर पागल आदमी करेंगे, हम क्या करें, कैप एक्सचेंज हुए तो सर की परेशानी को समझो तुम। हाँ, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, तो डेफिनेशन सिंपल, extra air that is expired by forced expiration, extra air expired by forced expiration। वेरी गुड, ये तो और भी आसान। ठीक है, पहले अपन ने नॉर्मल ब्रीदिंग से या नॉर्मल एक्सपिरेशन से कुछ एयर छोड़ी जिसको अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, हमको पता भी नहीं चल रहा है, उसके बाद अपन फोर्सफुली। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या जितनी एयर अपन फोर्सफुली ले पाते, बहुत सारी ले पाते, लेकिन छोड़ते टाइम देखना, अब ये तो छोड़ दी, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद देखो, क्या उतनी ही ले पाते, क्या उतनी ही छोड़ पाते? नहीं। तो 2500 नहीं है, इसकी वैल्यू है लगभग 1000 से लेकर 1100 ml। ठीक है, चलिए, तो एक्सपिरेशन कैपेसिटी, अगला टर्म क्या आ जाएगा? एक्सपिरेशन कैपेसिटी। ईसी, तो ईसी इक्वल टू, पहले अपन छोड़ेंगे टाइडल वॉल्यूम और फिर अपन छोड़ेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। डेफिनेशन भी सेम, टोटल एयर expired after नॉर्मली सांस लेने के बाद तुम कितनी एयर बाहर छोड़ पा रहे हो। ठीक है, चलिए, एक और टर्म, रेजिडुअल वॉल्यूम। आरवी, फोर्सफुली तुमने जितनी एयर छोड़नी थी उतनी छोड़ दी,
उसके बावजूद फेफड़ा बोला मेरे पास कुछ तो बचा हुआ है, ठीक है, तुमको जाना है चले जाओ मेरी जिंदगी से, पर मेरा वजूद मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। नहीं, हाँ, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी फेफड़े के पास कुछ ना कुछ एयर तो बची हुई रहती है। तो फेफड़ा गरीब नहीं है, तुम कितनी ताकत लगा लो उसके पास कुछ ना कुछ माल बचा हुआ रहता है। तो वॉल्यूम air remained in lungs after forceful expiration। भाई साहब, तुमको इनको रटने से काम चलेगा नहीं, इनको समझना ही पड़ेगा कि कब आफ्टर बोल रहे, कब ड्यूरिंग बोल रहे हो, कब क्या बोल रहे हो। तो मैं जो बीच बीच में तुमको बता रहा हूं ये सब कि फोर्सफुल करने के बाद में तुम कितना बचेगा वो सब, इसके बावजूद भी अंदर जो बचा, मतलब फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो बचा, दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। और कितना बचता है, वो लगभग बचता है 1100 से 1200 ml। मतलब समझ लो, जितना तुम फोर्सफुली निकालते हो उसके बावजूद भी इतना सारा बच जाता है। तो फ्लो में याद रख लेना, 1000 से 1100, 1100 से 1200। अब एक इसके जैसा मिलता जुलता जो शब्द अभी तुमको लिखवा लेता हूं ऊपर ही, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC। कहीं पे इसको वॉल्यूम भी देखोगे तुम, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स में बचता है दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपिरेशन साथ छोड़ी, उसके बाद में जो बचता है, ठीक है, ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही बचेगा, उसके बाद बचेगा वो। और दूसरा वाला क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद एयर, सेम डेफिनेशन, रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। तो भाई साहब ये तो बची, इसके अलावा ये भी तो फेफड़ों में रहेगी, क्योंकि अब तो नॉर्मल एक्सपिरेशन किया। नॉर्मल एक्सपिरेशन में तो केवल उसने टाइटल वॉल्यूम निकाला होगा, 500 ml निकाला, बाकी तो सब फेफड़ों में ही। तो इसको और इसको जोड़ देते, अपर लिमिट ले लेते हैं दोनों की, कितना हो जाएगा 2300 में। नहीं तो इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ोगे तो भी आ जाएगा, पर वो सही तरीका नहीं, ठीक है। तो इस समय अब एक टर्म आता है, सभी टर्म्स का बाप, जिसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। एक मिनट में रिकॉर्डिंग चेक कर लेते, पता चला मैं इतना कुछ हाँ फू कर रहा हूं लेकिन रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, भगवान की दया से हो रहा है। वाइटल कैपेसिटी या VC। अब देखना, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर फर्क समझाता हूं। फेफड़ों में अधिकतम भरी जाने वाली एयर, फेफड़ों में अधिकतम ली जाने वाली एयर, मैक्सिमम एयर टेकन इन लंग्स या इंस्पायर्ड in lungs after forceful expiration। अब कंफ्यूजन हो रहा है सर, ज्यादा फर्क नहीं, इंस्पिरेशन कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी। अब इंस्पिरेशन कैपेसिटी क्या बोलते हैं, फेफड़ों में भरी जाने वाली एयर, अधिकतम मैक्सिमम एयर, किसके बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। और यहां पर बोल रहे हैं कि फेफड़ों में ली जाने वाली एयर किसके बाद, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो देखो भाई साहब, फोर्सफुल एक्सपिरेशन से इतनी एयर अपन ने बाहर निकाली थी, तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जितनी एयर निकाली थी वो भी पहले अंदर आएगी, तो क्या हो जाएगी ERV। उसके बाद अपन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम लेंगे TV, उसके बाद में अपन फोर्सफुली और कितना लेंगे IRV, ठीक है। तो मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड
आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहां पर भी यही था, मैक्सिमम एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। फर्क ये था कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तो पहले तो अपन ये ले लेंगे, उसके बाद ये ले लेंगे, लेकिन अब क्या फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में जितनी एयर छोड़ी होगी वो तो पहले बाहर आएगी। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन में पहले अपन ने फोर्सफुली इतनी छोड़ी थी, फोर्स एक्सपिरेशन के थ्रू छोड़ी थी, तो पहले इसको लिया, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, टोटल क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी। बोलो क्लियर है। वॉल्यूम कितना, करीब करीब 3 अपर लिमिट ले ले, 3100 कितना हुआ, 4100 और 500 कितना हो जाएगा, 4600। ठीक है, चलिए अपर मतलब 3100 ये ले रहे अपन। ठीक है, अब एक और टर्म आता है जिसको बोला जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। TLC इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी। इतनी तो अपन ने फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद ली, और हम जानते हैं कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद फेफड़ों में इतनी एयर बची रहती है, तो TLC इज इक्वल टू VC। इतनी तो मैक्सिमम अपन ने ली, और साथ साथ इतनी ऑलरेडी फेफड़ों में प्रेजेंट है, तो फेफड़ों की टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम मिलके क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, मैक्सिमम एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं, फेफड़ों में अधिकतम समाई जाने वाली एयर, तो भाई इतनी तो हमेशा बचती है, और इतनी अधिकतम भर सकते हैं। फेफड़ों में अधिकतम भरी जाने वाली एयर, फेफड़ों में अधिकतम समाई जाने वाली एयर, फेफड़ों में अधिकतम ली जाने वाली एयर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद। कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को, इनमें से मेरे को नहीं लगता इनमें से कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक बार नोट करो, फिर मैं समझाता हूं तुमको जल्दी से। और नोट करना जरूरी है, अगर नोट नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है। मैंने बोर्ड पे इतना भीड़ बचड़े में क्यों लिखा है इसको, ताकि तुम्हारे पेज के ऊपर तुम ऐसा का ऐसा लिखो, थोड़ा खुला खुला लिखना और अपनी हैंडराइटिंग में लिखना। मैं बोल रहा हूं इतना, इससे सिंपल इसको और कोई नहीं बताएगा, गारंटी। मतलब मेरे घर मत आ जाना कि सर गारंटी दी थी आपने, हाँ, पर ये है, इससे आसान तरीके से। और वापिस एक बार शुरू से कर लेते हैं, ताकि किसी के दिमाग में कुछ सवाल उभर रहे होंगे, आसानी से सॉल्व हो जाए। देखो इधर टाइटल वॉल्यूम क्या बोल रहा है, एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल सांस लेने के दौरान जितनी एयर अंदर ली, जितनी एयर छोड़ी, टाइटल वॉल्यूम। नॉर्मल सांस लेने के बाद और एक्स्ट्रा कितनी सांस ले सकते हैं फोर्सफुली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, 25। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद और अधिकतम कितनी सांस छोड़ी जा सकती है फोर्सफुली, 1000 से 1100 में। ठीक है, एक बार की उनको कैपेसिटी वगैरह भूल जाओ। फोर्सफुली एयर को छोड़ने के बावजूद भी लंग्स में इतनी बची, जिसको क्या बोला जाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो फोर्सफुल छोड़ने के बाद जो बचती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम, नॉर्मल छोड़ने के बाद जितनी बचती है उसको बोला जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी, फेफड़ों में अधिकतम ली जाने वाली एयर, फेफड़ों में अधिकतम ली जाने वाली एयर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुली छोड़ी थी पहले ये, तो पहले ये आएगी, उसके बाद में अपन नॉर्मली ये लेंगे, और उसके बाद फोर्सफुली ये और लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी इतनी तो अपन ने फेफड़ों में अधिकतम ली, और इतनी फेफड़ों में बचती ही बचती है, तो फेफड़ों में टोटल भरी जाने वाली या समाई जाने वाली एयर, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी और इंस्पिरेशन कैपेसिटी। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे फेफड़ों में अधिकतम ली जाने वाली एयर, ये भी फेफड़ों में अधिकतम ली जाने वाली एयर, लेकिन किसके बाद, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद है। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद तो अपन पहले टाइटल वॉल्यूम ले लेंगे, उसके बाद में फोर्सफुली इतनी ले लेंगे, पर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद पहले ये, फिर ये, फिर ये। बात क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनके वॉल्यूम याद रखने ही रखने हैं। एक आध क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, बोर्ड परीक्षा वाले तो विशेष कर ध्यान रखें कि इसको जरूर से याद करें। ठीक है, नोट करो, फिर थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ते हैं अपन। बोर्ड के जिस कोने में लाइट पड़ रही है वहां लिखा हुआ है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है 2300 ml। ठीक, तो इसको आप ठीक से पढ़िएगा। डन।
चलिए, तो इतना कुछ पढ़ने के बाद इन वॉल्यूम का पता कैसे लगाया कि 500 ml सांस ले रहे हो कि 2500 ml सांस छोड़ रहे हो, हवा छोड़ रहे हो, ये कैसे पता चले? तो एक उपकरण है जिसका नाम बोला जाता है स्पायरोमीटर। किस लिए काम आता है? यूज्ड टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और इन कैपेसिटीज को नापने के लिए एक उपकरण है जिसको बोल रहे हैं स्पायरोमीटर, और उससे जो ग्राफ आता है दैट इज कॉल्ड स्पायरोग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काम का होता है ये। ठीक है, किसमें काम आता है? सिग्निफिकेंट फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। डॉक्टर के क्लिनिक में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए। डायग्नोसिस वर्ड का मतलब होता है बीमारी का पता लगाना, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, सिर्फ निदान, जो हिंदी वाले बच्चे, हिंदी वालों को बताना पड़ेगा ये। ठीक है, रोग का निदान मतलब रोग का पता लगाना। ठीक है, उपचार नहीं होता है, तो डायग्नोस करने में काम आ सकता है उपकरण। एपेरेटस का नाम क्या है? स्पायरोमीटर, और स्पायरोग्राम जो ग्राफ आएगा अपने पास उसको बोला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसा ग्राफ आएगा उसके बारे में बात करते हैं, नोट कीजिएगा जल्दी से। हाँ, कैसा ग्राफ आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो पता नहीं विंटर आ गई है इसलिए इंक जल्दी से सूखता नहीं है। इंक खराब क्वालिटी की अगर बोला तुमने तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत पैसा खर्च करके इंक लाया, पूरे 30 रुपए दिए मैंने। तुम चाहो तो मेरे को पेटीएम कर देना, मेरे को वैसे भी नहीं खरीदनी है। ठीक, चलिए, अब देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूं और तुम अभी खुद बोलोगे कि अच्छा ये कौन सा वॉल्यूम है। बस अगर तुमने नोट किया है तो उसको याद रखना, एक लाइन ही सीधी नहीं खींची जा रही है मेरे से। हाँ, वॉल्यूम ऑफ एयर 0.5, 1.0, 1.5, थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूं मैं 2.5, 3.0, और यहां पे लिख लेते हैं सीधा 6। ये सब क्या है? वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, 500 ml इधर इधर। तो अब तुम सपोज करो एक बंदा है, बंदा बंदी कोई भी हो, हमको क्या करनी नहीं, बंदी होगी तो उसकी सांस अच्छी आए। ठीक है, चलिए, इस जगह पे एक आदमी सांस ले रहा है। किसकी सांस ले रहा है पता नहीं, इस तरीके से। तो भाई साहब बताओ ये एयर कितना है? उसके बाद में उसने जोर से सांस भरी, उसके बाद में वो वापस से नॉर्मल सांस ले रहा है, उसके बाद उसने जोर से सांस छोड़ दी। और फिर से वो नॉर्मल सांस लेने लग जाएगा। ये एक किसी का स्पायरोग्राम हमको प्राप्त हुआ, और तुमको पूछ दिले सवाल में कि ये ए क्या है, ये क्या है, ये क्या है, उसके बारे में। ठीक है, तो सिर्फ ग्राफ को देखकर तुम बता सकते हो 2500 से 3000 कितना ml हो गया? 500 ml। 500 ml क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, 3000 से 6000 कितना फर्क आया? 3000 का। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये बड़ा सा ग्राफ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड कैपेसिटी। ठीक है, अब टाइडल वॉल्यूम और आईआरसी ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन कैपेसिटी। सही बात। वापस से नॉर्मल सांस ले रहा टाइडल वॉल्यूम, इसने फोर्सफुली इतनी सांस छोड़ दी,
ठीक है, नॉर्मल छोड़ने के बाद उसने इतनी सांस और छोड़ी, तो ये क्या हो जाएगा, ERC, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, IRV और ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, इनको कैपेसिटीज भी बोल सकते हैं। अब नॉर्मल सांस जब चल रही है उस टाइम फेफड़ों में बची हुई एयर को अपन क्या बोलते हैं, इतनी एयर बच रही है फेफड़ों में ऑलरेडी, इसको अपन बोल रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और फोर्सफुली इतनी छोड़ी, इसके बावजूद भी जो फेफड़ों में बचती है उसको बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब बंदा यहां से वापस सांस लेना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक अधिकतम सांस भरी जा सकती है, कितने तक, 6000 तक। तो इसको बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या बोला जाता है, वाइटल कैपेसिटी, यही तो बोला था। और वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, इसको क्या बोला जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। बोलो कोई दिक्कत? हाँ सर दिक्कत ही दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस सुनते हैं। अब जो परिभाषाएं लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, वही सब कुछ ध्यान में रखते हुए इधर की तरफ देखना है। नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम सांस ली जा रही है, छोड़ी जा रही है, क्या बोला जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद फोर्सफुली और कितनी ली जा सकती है, तो इतनी ली जा सकती है, क्या बोला जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद अधिकतम कितनी ली जा रही है, तो टाइडल वॉल्यूम लेंगे और IRV ले लेंगे, तो उसी को अपन ने क्या बोला, इंस्पिरेशन कैपेसिटी। वापस से नॉर्मल सांस ले रहा है, इतनी नॉर्मली छोड़ी और फोर्सफुली इतनी और छोड़ी, तो फोर्सफुली जो छोड़ी जाती है उसको क्या बोला जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। देन फोर्सफुली छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में जो बचती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। नॉर्मली छोड़ने के बाद फेफड़ों में जो बचती है दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोला जाता है। सही है, अब अधिकतम फेफड़ों में कितनी भरी जा सकती है, नहीं अधिकतम कितनी इंस्पायर की जा सकती है, तो जो फोर्सफुली छोड़ी थी वो पहले लेंगे, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम ली जाएगी, और इसी को अगर मैं ग्राफ को ऊपर ले जाऊं तो और अधिकतम कितनी ले जा सकती है, इतनी ली जा सकती है। सही है, तो क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ये प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी। तो फेफड़ों में अधिकतम इतनी तो ली जा सकती है और इतनी फोर्सफुली छोड़ने के बाद भी कुछ बची रहती है, क्या बोला जाता है, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये एक हेल्दी पर्सन का हमारे सामने क्या है, स्पायरोग्राम। अगर इसमें कुछ ऊंच नीच हो जाए तो तुम मुन्ना भाई बन के आराम से बता सकते हो कि इस बंदे के सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई चल रही है। अच्छा, नाक के नीचे उंगली लगा के नहीं देखते कि कितनी हवा आ रही है, आएगी इधर से ही हवा और कहीं से नहीं, पर फिर भी ठीक है। तो स्पायरोमीटर, स्पायरोग्राम, इस तरह के ग्राफ हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है पर फिर भी कहीं पे दिख जाए, टेस्ट वेस्ट में तो कहीं पे दिख ही जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन सही कर लेना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास इतना ही, आगे अपन कल बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ाई करो, रजाई में घुस के सोना नहीं है। ठीक है, बाय बाय।